गौतम को मिली खाने को, उनके शरीर में जान आई और उसके बाद में उन्होंने बोधि प्राप्त की। तो इसलिए खीर का प्रसाद लोग वितरण करवाते हैं। धम्म प्रेमियों, ये जो कार्यक्रम मैं इतनी देर से आप लोगों के बीच में गा रहा हूँ, इस कार्यक्रम का मूलभूत एक उद्देश्य है, समाज में परिवर्तन। हम लोग अपने घर परिवार को चलाने के लिए ये कार्यक्रम तो करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक तरीका है कि समाज में परिवर्तन आए। अगर हम लोगों को केवल पैसा कमाना होता गा करके, तो गाने के काम तो बहुत सारे, हम कुछ भी गा लेते और पैसा कमा लेते, लेकिन हमने बाबा साहब को ही क्यों चुना? इसके पीछे एक उद्देश्य है कि हम अपने समाज को अपने महापुरुषों की विचारधारा से जोड़ने का काम करेंगे। और आज मुझे ये काम करते करते 12 वर्ष हो रहे हैं। 12 वर्ष हो रहे हैं मुझे ये बाबा साहब अम्बेडकर, भगवान बुद्ध की कथाएं कहते हुए। मैंने अपने वाणी से भारत के अंदर 132 बुद्ध कथाएं अब तक कही हैं, और मैं कल से 133वीं बुद्ध कथा कहने के लिए सीतापुर जा रहा हूँ। वहाँ 1 तारीख तक रहूंगा और 134वीं बुद्ध कथा फिर मैं अनूप शहर में कहूंगा। इस प्रकार से बहुत सारे कार्यक्रम लगे हुए हैं। आज का दिन बहुत दिन पहले से डिसाइड हो गया था, और आज के दिन के बहुत सारे कार्यक्रम आए थे, लेकिन मुझे आना था आपके गांव तड़वा भीखुपुर में। ये इसलिए और आना था कि प्रदीप भाई साहब जब मुरादाबाद में रहते थे, तो हम तो ये जानते थे कि ये तो मुरादाबाद के ही हैं, लेकिन बाद में ये पता लगा ये तो हमारी तरफ के हैं। तो हमें इस बात की बड़ी खुशी हुई, और आज इन्होंने अपने गांव में भी हमें बुलाया। इनके पूरे परिवार का, छोटे बड़े भाई जो भी, इन सभी का हम साधुवाद व्यक्त करते हैं। लेकिन एक बात मैं और कहूंगा, कभी कभार लोग मुझसे कहते हैं, सूरज राही तुम गा गा करके मर जाओगे, लेकिन समाज नहीं सुधरेगा। ऐसा लोग मानते हैं, कहते भी हैं कि तुम कितना भी प्रयास कर लो समाज नहीं सुधरेगा। तो एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को बताऊं। एक बार मुझे गोवा जाने का अवसर मिला, तो मैं समुद्र के किनारे टहल रहा था। वहां मैंने एक दृश्य देखा कि समुद्र में जब लहर आती, तो लहर के साथ सैकड़ों मछलियां किनारे पे आकर के गिरती, तड़पने लगती, मरने लगती। उन मछलियों को मरते देख मैं क्या करता, मछली उठाता पानी में डालता, मछली उठाता पानी में डालता। फिर जितनी मछलियां मैं डाल नहीं पाता, उतनी लहर आती और फिर से सैकड़ों मछलियां किनारे पे आ जाती। तो फिर मैं मछली उठाता पानी में डालता, मछली उठाता पानी में डालता। ये दृश्य पीछे कोई भाई चल रहे थे, वो देख रहे थे। मैंने एक मछली उठाई और पानी में डालने वाला था, इतने में पीछे से आकर उन्होंने मेरा कंधा पकड़ लिया और कहा कि तुम पागल हो गए हो। मैंने क्यों? कि एक लहर के साथ सैकड़ों मछलियां आती हैं, किनारे पे गिरती हैं, तड़पती हैं, दम तोड़ देती हैं। तुम कितनी मछलियों को बचाओगे? तुम व्यर्थ प्रयास कर रहे हो, इन मछलियों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो मछली में हाथ में पकड़े था, मैंने उसको पानी में डाल दिया और मैंने कहा इन सारी मछलियों पर फर्क पड़े न पड़े, लेकिन जिसको मैंने पानी में डाल दिया फर्क उस पर तो पड़ गया। अब कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। कहने का मतलब यह है, मैं तड़वा भीखुपुर में आया और यहाँ आकर के मैंने एक दिवसीय भगवान बुद्ध और बाबा साहब की विचारधारा रखी। तो सुनो, मैं मानता हूं कि मेरे गीत गाने से, चिल्लाने से समाज नहीं बदलेगा इतनी जल्दी, लेकिन एक बात याद रखना, अगर मेरे यहाँ आने से, गीत गाने से, अगर यहाँ एक भाई और एक बहन भी बदल गई, तो मेरा यहाँ आना और केसरी परिवार का ये कार्यक्रम कराना दोनों सार्थक सिद्ध हो जाएंगे मेरे भाई। और रही मेरी बात, तो ये सूरज राही तो मैंने पहले ही कहा, जब तक दुनिया में जिंदा रहेगा तब तक बाबा साहब के गीत गाएगा, और जिसको जो करना है सो कर ले, लेकिन अपन डरने वाले नहीं है। अरे मेरी तो छोड़ो, इस छोटी सी बहन को देख लो, ये आजमगढ़ से है और रोशनी इनका नाम है। आजमगढ़ कहाँ और कहाँ आपका औरैया। ये बहन अपना मोबाइल लेकर के छोटी छोटी खबरें हमारे बहुजन समाज की बना करके अपनी YouTube चैनल पर डालती हैं, ताकि समाज में कम से कम एक नई मतलब चेतना जगे और प्रचार प्रसार हो। तो ऐसी बहन बेटियां जो समाज में काम कर रही हैं, वो भी साधुवाद की पात्र हैं। तो आइए एक गीत और गा रहा हूं, अंतिम गीत, और उसके बाद मैं मंगल मैत्री की ओर चलूंगा। गीत बहुत प्यारा है, लेकिन चाहूंगा पूरे कार्यक्रम में जितनी तालियां नहीं बजी उतनी ताली इस गीत में बजनी चाहिए। तीन से कर लो भैया। मैं गीत भीम के गाऊं, कोई क्या कर लेगा।